रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। अब दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों से युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, जो कि दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट दे रहा है। या हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपके मन में सवाल है। क्योंकि दोनों देशों के बीच जारी युद्ध के चलते अब दोनों देशों ने अपने परमाणु हथियार नीति पर बदलाव किया है। जबकि यूक्रेन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। बाइडेन के इस बयान से ये कहा जा रहा है कि अब दुनिया में बहुत जल्द तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। बाइडेन के इस बयान के बाद अब सभी की निगाहें रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में परमाणु हथियारों पर टिक गई हैं। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के भीतर अमेरिकी हथियारों से हमला करने की अनुमति दे दी। कुछ ही महीने पूर्व यूक्रेन के राष्ट्रपति यूक्रेनसी ने अमेरिका से अमेरिकी हथियारों के जरिए रूस में हमला करने के लिए अनुरोध किया और अब सत्ता छोड़ने से पहले बाइडेन ने इसकी अनुमति दे दी है। बाइडेन की इस अनुमति देने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हथियार के नीति में भी बदलाव कर दिया है। रूसी फेडरेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में डिप्टी चेयरमैन और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस के नए परमाणु सिद्धांत का मतलब है कि अगर उनके ऊपर दागी गई नाटो मिसाइलों को रूस पर हमला माना जाएगा, रूस कीव और प्रमुख नाटो ठिकानों के खिलाफ चाहे वे कहीं भी स्थित के चलते परमाणु हथियार से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इन सब बयानों के बीच रूस के राष्ट्रपति ने परमाणु हथियार नीति पर बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के बाद अब यह कहा जा रहा है कि दुनिया इस समय ऐसे मुहाने पर आ खड़ी हुई है कि किसी भी स्थिति में दोनों देशों के बीच परमाणु हथियार से युद्ध छिड़ सकता है और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार की शुरुआत हो सकती है। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिम और यूक्रेन को खुली चुनौती देते हुए एक डिकी पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें यह दायरा तय किया गया है कि मॉस्को जिन हालातों में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है वह करेगा। पुतिन ने यह भी कहा कि अगर कोई देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, अगर वो किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश के सपोर्ट से रूस पर हमला करता है तो इसे भी रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। वहीं बाइडेन के फैसले ने तीसरे विश्व युद्ध को बढ़ावा दे दिया है, क्योंकि कुछ महीने पूर्व यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने सेना को अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। लेकिन अब बाइडेन के इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध को बढ़ावा मिलेगा। इसके खिलाफ रूस की एक सांसद ने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए यह बाइडेन का बहुत बड़ा कदम है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने बाइडेन सरकार पर आरोप लगाया कि वह पिता के 20 जनवरी को शपथ लेने से पहले ही तीसरे विश्व युद्ध करवाने के लिए वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ा रहे हैं।